मैं हर जिले में अभी अपने बेटे की शादी, आप सबको भी निमंत्रण दे रखा है। 2 फरवरी को यहाँ के मीडिया इंचार्ज आप सबको पत्र देंगे, नोटिस जिनको भेजेंगे। लेकिन एक दुखद घटना घटी, उस कारण से मैंने कहा नहीं, थोड़ा अशोकनगर जाएंगे ही। राजनीति में प्रतिशोध लेना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लोग प्रतिशोध लेते हैं। लेकिन अगर इस तरह का करेंगे, राजनीतिक विरोध भी राजनीति की तरह होना चाहिए, लेकिन किसी के चरित्र पर आरोप लगाकर, जो निहायत झूठ हो, जिसका कोई सच से लेना देना ही नहीं, उस व्यक्ति ने सिंगरौली देखा ही नहीं है। मेरा विरोध हो सकता है, पत्रकारों का भी विरोध हो सकता है उनसे, लेकिन ये घटना किसी के साथ भी अब घट सकती है। अगर ये सिलसिला शुरू हुआ है, वो सिंगरौली, कौन महिला क्या महिला लेना देना नहीं, लेकिन अगर इस तरह अगर किसी ने कुछ लिख दिया, मान लो चाहे वो जग्जी जी हो या ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हो, कोई भी, लेकिन किसी के परिवार को बर्बाद करना, आज क्या सोच रहे होंगे अपने क्या नाम इनका, ताम्रकार जी के बच्चे, देवेंद्र ताम्रकार के बच्चे क्या सोच रहे होंगे? इस तरह गलत फंसाएंगे आप। मतलब आप सब अपनी अपनी आत्मा पे हाथ रख के मैं अशोकनगर के लोगों से निवेदन करने आया हूँ, क्या वो ऐसा व्यक्ति है? अगर है तो आप आजीवन कारावास कराएं, लेकिन नहीं है तो राजनीतिक प्रतिशोध गले कमर के नीचे। आप जानते हैं नॉन मेलेबल ऑफेंस होता है, लेकिन राजनीति में ताकत में आ गए ज्योतिरादित्य जी या जग्गी जी, कोई जग्गी जी, तो ये करने का अधिकार नहीं है। इसका कड़ा विरोध होगा, संघर्ष भी होगा, 2-2 हाथ भी सड़कों पे करना पड़ेगा तो किया जाएगा। हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, जनता को लेकर खड़े होंगे। किसी गरीब, अगर वो लिखता है, पत्रकार है, मैं भी नाराज हो सकता हूं, पत्रकार भी उनसे नाराज हो सकते हैं, सहमति असहमति अलग चीज है। मेरे पत्रकार मित्र भी उनसे बहुत मुनासिब नहीं रखते होंगे, बहुत लोग उनके साथ नहीं भी होंगे, लेकिन मर्यादा होती है। आप मुझ पर यह आरोप लगाते हैं कि मैंने आपके खिलाफ कोई बयान दिया है, समझ में आता है। आप चरित्र खराब करके उसके बच्चों की क्या आप कर क्या रहे हो? और ये कभी भी किसी के साथ हो सकता है। सत्ता में आने का ये मतलब नहीं है कि आप राजनीति के मकान तोड़ दो। किसी का राजेंद्र सलूजा का मकान तोड़ दिया, वहां होटल स्टे था उसके ऊपर, क्या है भैया? ये चुन चुन के बदला लिया जा रहा है। जनता ने हराया है, ये जनता का अपमान है, देवेंद्र ताम्रकार का अपमान नहीं है। और दादागिरी से दुनिया में कुछ भी नहीं हुआ, प्रेमगिरी से होता है। जनता के पैर के धूल को माथे पे लगाना पड़ता है जनप्रतिनिधि को, तब जनता आती है पास में। अगर ऐसा करेंगे तो यहां का चैप्टर ही क्लोज होगा, कभी नहीं जीत सकता कोई। इसलिए मैं कमलनाथ जी सरकार से भी निवेदन कर रहा हूं, आप इसकी जांच करिए, तत्काल रिहा करना चाहिए। कहां लेना देना नहीं, जिस आदमी ने देखा ही नहीं वहां पर कुछ। दूसरा, यहाँ के कलेक्टर को पता नहीं, यहाँ के एसपी को पता नहीं, आए भर के तीसरे बैठा के ले गए, कहीं इतला नहीं है कि हम क्यों आए हैं। ये सब चीजें साफ तौर पर जाहिर करती है कि सत्ता के मद में यहाँ के विधायक हो, यहाँ के पूर्व सांसद हो, इस तरह करेंगे तो कैसे अब केपी यादव के बच्चों का क्या लेना देना है? अरे केपी को जेल में डलवा दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। केपी ने आपको हराया है, पार्टी ने, बीजेपी ने हराया है, केपी से बदला लीजिए। केपी के बच्चों ने क्या बिगाड़ा? डॉक्टर केपी यादव के बच्चों, सांसद के बच्चे ने क्या बिगाड़ा? वो सब पूछते पिताजी से, ये आए क्या होता है, क्या पूछ रहे हैं। और इसके पीछे जो व्यक्ति षड्यंत्र कर रहा है, उसका खुलासा भी बहुत जल्दी होने वाला है। सरकार का कोई हथियार बनेगा और झूठे योजना षड्यंत्र करेगा, वो भी बचेगा नहीं। कहीं ना कहीं उसके भी पैर कहीं ना कहीं गलत होंगे। आने वाले दिनों में जल्दी ही उसका भी नकाब प्रशासन उतारेगा, वही प्रशासन जिसके माध्यम से वो कर रहे हैं। तो मैं आगाह भी कर रहा हूं कि आग से खेलने की कोशिश नहीं होना चाहिए। देवेंद्र ताम्रकार एक गरीब परिवार का, सामान्य परिवार का व्यक्ति है। अभी हम लोग चिंता व्यक्त कर रहे थे कि रास्ते में कि 2-3 महीना अगर उसको हो गया, क्या खाएंगे बच्चे उसके?
ये पाप है, ये अपराध है। प्रतिशोध का ऐसा नंगा स्वरूप हमने कभी नहीं देखा। और हम झुकने वाले इसलिए नहीं कि हम इंदिरा गांधी के 19 महीने जेल में बहुत छोटी उम्र में सब लोग रहे, हमने कभी माफी नहीं मांगी। दबा नहीं सकता वो बीजेपी के कार्यकर्ता। और कोई ये सोचे कि धमका देंगे, चमका देंगे, तो यहाँ जिलाध्यक्ष जी बैठे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी से बात करके सारी कार्रवाई की जाएगी। और इसलिए मैं तो आगाह कर रहा हूं, जो इसको कर रहे हैं षड्यंत्र, सब जानकारी है मेरे को भी, जो षड्यंत्र कर रहे हैं, किसी भी नेता का हथियार नहीं बनना चाहिए किसी को। और जिस हथियार से वो काटना चाहते हैं, भगवान चाहेगा उसी हथियार से उनको नुकसान होगा। लोकतंत्र में बदला लीजिए ना, तेरे को जेल में भेजिए ना। जब मैंने कहा था कि ज्योतिरादित्य जी आप सब पत्रकारों के बीच में हारेंगे, तो मानते ही नहीं थे लोग। अरे प्रभात जी का क्या हो गया है, क्या क्या बोलता रहता है। अब हार गए। कैसे हार गए? लोकतंत्र है ये। और लोकतंत्र में जनता से बड़ा कोई नहीं होता। मैंने अभी कहा आपको, जनप्रतिनिधि को जनता के पैर के धूल को माथे में लगाना पड़ता है, प्रेमगिरी से, हमदर्दी से, दादागिरी से नहीं। और इस तरह की दादागिरी लोकतंत्र में किसी की नहीं चलती है। देवेंद्र तामकार की पत्नी और बच्चे के एक एक आंसू उनको बहुत भारी पड़ेंगे। उस गरीब का आंसू भगवान भी सुनेगा। और इस तरह यदि अशोकनगर में करेंगे, शिवपुरी में करेंगे, गुना में, तो यहां कर लोगे आप, कर लीजिए। अभी आपकी सरकार है, फिर क्या करोगे आप? भारतीय जनता पार्टी कड़ा विरोध करती है इसका। और कमलनाथ जी से मांग करता हूं, अगर कोई अपराधी है तो मत छोड़िए, माफिया है तो मत छोड़िए, लेकिन किसी गरीब को फंसने से, क्योंकि आपसे अपेक्षा गरीब को नहीं फंसाएंगे। मैं खुद भी उनसे बात करूंगा, मैं खुद डीजीपी से बात करूंगा, चीफ सेक्रेटरी से बात करूंगा। कल मैं भोपाल जा रहा हूं, यहां से अभी रात को। अशोक पाटनी के साथ भी यही हुआ है, मुझे मालूम, मुझे फोन करके बताया। क्या है ये? जीरो पे काई नहीं, मुंगावली में, मुंगावली का मामला बता रहे हो, जीरो में काई नहीं यहाँ हो रही। ये समझ में नहीं आता, इस तरह लोकतंत्र में होता नहीं है। मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से भी निवेदन करूंगा, आप हारे हो भैया, जनता हराई है, हम लोग क्या करें उससे? जनता से बदला लो क्या? ले लो। अगर ऐसी हरकत रहेगी तो हमेशा के लिए जनता कागज सब चीजें निकाल के फेंक देगी। अगर इसके बाद भी नहीं समझ रहे हैं तो हम संघर्ष जारी रखेंगे। और मैंने पहले कहा, देवेंद्र ताम्रकार के परिवार, भाजपा के कार्यकर्ताओं के एक एक का आंसू बहुत भारी पड़ेगा। पार्टी पे अजय पे एफआईआर, अच्छा उनके बारे में अजय यादव पे झूठी एफआईआर करें की एक व्यक्ति बोला कि बात करी इतने में 26 शिकायत करें। अब ये मैं बता रहा हूँ क्या होना है इसमें। ये सब चीजें करके आप लोकतंत्र का नग्न स्वरूप यहाँ पर मत दिखाइए। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता एक है, मिलजुल कर इस लड़ाई को लड़ेंगे। मैं माननीय राकेश सिंह जी से भी बात करूंगा, उनसे भी आकर शिवराज जी को भी बताऊंगा, सब करेंगे। और मैं देवेंद्र ताम्रकार के परिवार के बीच भी अभी जा रहा हूँ और उनको और मैंने कहा, उमेश जी चाहे जो हो, पार्टी चंदा करके उसके घर के चलाएगी, लेकिन झुकेगा नहीं वो। क्यों उमेश जी? हम सब लोग करेंगे चंदा, लेकिन उसके परिवार को बर्बाद नहीं होने देंगे। नन्हे नन्हे बच्चे, छोटे बच्चे, क्या इस तरह से कोई काम करता है? मुझे यही बात कहने के लिए आपको कष्ट दिया हूँ, माफी चाहता हूँ। अगर कुछ पूछना हो तो आप मुझसे। इस मामले में कल कांग्रेस के मीडिया प्रदेश प्रवक्ता है पंकज चतुर्वेदी, उन्होंने बयान दिया है कि भाजपा हमेशा बलात्कारियों पक्ष में खड़ी होती है। देखिए, फिर कह रहा हूँ, बलात्कार का कुछ तय हुआ क्या मामला? मैं आप कहता हूँ अभी रिपोर्ट दर्ज करा देता हूँ। कभी ऐसा हुआ है क्या? सामने वाले की सुनवाई नहीं, सामने वाली से कोई बातचीत नहीं, सामने वाले को पता नहीं। आज कोई महिला किसी के बारे में कुछ बोल दे, चलो अंदर, ऐसा कभी कानून में हुआ क्या? पंकज चतुर्वेदी समझदार है, कांग्रेस के महामंत्री हैं, भोपाल में रहते हैं, और बलात्कार इतना गंदा कृत्य है कि उसका समर्थन कोई पापी भी नहीं कर सकता। ठीक, थैंक यू।